ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो वो एक चीज़ से बिल्कुल लाइल है, यहाँ पर जहर बेचा जा रहा है, फेंका गया है। ये सामने आपको दिखाई दे रही है एंग्रो, और ये है मैं आपको पता चलूँ कि ये जो है ये जायका रेस्टोरेंट सामने पड़ी है। ये शीट जो मुख्तलिफ गैसेस के जो पाइप्स होते हैं एंग्रो के, वो यहाँ पर लोगों को बिठाकर खाना सर्व किया जाता है, और वो बिल्कुल इस दीवार के करीब ही पड़ी है। और हमें तो इल्म नहीं था कि यहाँ पे जो है इस तरह का कोई है सिस्टम। आपने हमारे नॉलेज में इजाफा किया और हमें बताया कि यहाँ पे जो ये चीज़ें साथ में फेंकी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान। आज आपको ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो सिर्फ इंसानी जानों के लिए नहीं बल्कि परिंदों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डहरकी के मशहूर रेस्टोरेंट जायका रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने। जी हाँ, ये जायका रेस्टोरेंट है जहाँ पर यहाँ के रिहायशी तरोताज़ा खाने खाने के लिए आते हैं, लेकिन वो एक चीज़ से बिल्कुल लाइल्म है कि यहाँ पर जहर बेचा जा रहा है। वो जहर कैसे बेचा जा रहा है मैं आपको बताऊँगा। उसमें न सिर्फ जो बिल्कुल सामने है वो यहाँ पर इंसोलेशन शीट जो है वो यहाँ पर डिस्चार्ज कर रही है, ये आम गुजरगाह है। और दूसरा इसके मैं बड़ी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर मशहूर रेस्टोरेंट जायका रेस्टोरेंट जो है, जहाँ पर शहरी जो शाम को तरोताज़ा खाना खाने के लिए आते हैं, वो जो है ये उसकी दीवार के ऊपर ही फेंका गया है। ये सामने आपको दिखाई दे रही है एंग्रो, और ये है मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये जो है ये जायका रेस्टोरेंट है, जहाँ इसके ऊपर फेंकी जा रही है। इसके जो ज़रात हैं वो कई मीटर तक जाते हैं और वो इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाते हैं। और उसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें दम होकर वो जो इंसान उसको खाता है उसको उसमें मुख्तलिफ़ किस्मों की जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। हेपेटाइटिस सी हो, कैंसर हो, और मुख्तलिफ अमराज जो हैं वो जन्म लेते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सामने पड़ी है, ये पड़ी है जो मुख्तलिफ गैसेस के जो पाइप्स होते हैं एंग्रो के, वो जब बड़ी एक्सपायर होते हैं गैसेस की वजह से, तो उनको वो किसी कराची में एक यार्ड है जहाँ पर इनको डिस्चार्ज करना होता है, जहाँ पर इसको जलाना होता है, इसका ठेका होता है। लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर वो शहरियों के जो खाने की जगह है, जायका रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट माना जाता है। ये वो शीट है, ये वो शीट है जिसको डिस्चार्ज करना है यार्ड में कराची में, और इसको जलाना है, जिसको भट्टी बोलते हैं, उसमें डालना है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जायका रेस्टोरेंट वाले भी इस चीज़ से लाइल हैं, और वो उस शीट को बजाय हटाने के जहाँ पर वो इस चीज़ से लाइल है, और जायका रेस्टोरेंट यहाँ पर लोगों को जो है जहर खिला रहा है। और ये कई किलोमीटर्स तक इसका जहर जाता है, लेकिन ये तो बहुत ही करीब पड़ा है। ये दीवार के साथ ये जायका रेस्टोरेंट है, और इसके ये दीवार के साथ बिल्कुल ही करीब इंसोलेशन शीट जो है एंग्रो ने डिस्चार्ज की हुई है, और ये थोड़े मुफासले पर मौजूद है। और यहाँ इस चीज़ से लाइल नहीं है, लेकिन इनको बहुत सारा इल्म है। हम अंदर जाएंगे और एंग्रो जो अपना यहाँ पर रेस्टोरेंट के इंतजामिया है उनसे भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर वो इंसोलेशन शीट जो है वो एंग्रो की सामने डाली हुई है उन्होंने। ये जायका रेस्टोरेंट के हदूद में हम अंदर दाखिल हो चुके हैं इस वक्त, और ये सामने बिल्कुल ही इनका किचन बना हुआ है जहाँ पर ये तरोताज़ा खाने बनते हैं और यहाँ पर लोगों को सर्व किए जाते हैं। ये वो जगह है, ये इनका किचन है, और ये वो सामने दीवार जो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, ये ही वो सामने दीवार है जहाँ पे इसके बिल्कुल ऊपर ही इंसोलेशन शीट फेंकी गई है, और ये फ़िज़ाई आलूदगी बनकर यहाँ इनके किचन में आ सकती है। ये कुछ ही मीटर्स का मुफासला है, ये बहुत ही नज़दीक है। और यहाँ पर वो इंसोलेशन शीट इनके खाने जो हैं, लोग जो खाने आते हैं, जो यहाँ वो तो खाने वाले जो लोग होते हैं, किचन इनका थोड़े ही मीटर्स पर है, लेकिन सर्व करने की जगह जो है लोगों को वो बिल्कुल ही करीब है। जहाँ पर लोगों को लाकर खाना खिलाया जाता है, सर्व किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा करीब है। जहाँ पर लोगों को बिठाकर खाना सर्व किया जाता है, और वो इंसोलेशन शीट बिल्कुल इस दीवार के करीब ही पड़ी है। और वो हवा जब यहाँ हवा चलती है तो वो उनके जो ज़रात होते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक ज़रात जो कैंसर का सबब बन सकते हैं, जो हेपेटाइटिस सी का सबब बन सकते हैं, जो कितनी मुद्दती जो बीमारियां हैं उनको उनका सबब बन सकती हैं। वो यहाँ पर जो टेबल पड़ी है, यहाँ पर खाना पड़ा है, उसके ज़रात अगर खाने में गिर गए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकती है। यहाँ की जो इंतजामिया है उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। शायद आप ना वाकिफ़ थे, लेकिन हमने आपको बताया उसके नुकसान क्या हैं। अब आपका क्या लाएमल होगा, क्या नोटिस होगा इसके ऊपर इंतजामिया का? देखिए, हमें तो इल्म नहीं था कि यहाँ पे जो है इस तरह का कोई है सिस्टम। आपने हमारे नॉलेज में इजाफा किया और हमें बताया कि यहाँ पे जो ये चीज़ें साथ में फेंकी जा रही हैं। तो इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा पब्लिक एरिया में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी नॉलेज नहीं है कि फेंक कौन रहा है यहाँ पर? नहीं, ये बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं था। आपने हमें बताया, पहले बिल्कुल पता नहीं था। ये तो आपके आने से हमें पता चला कि यहाँ पे कितना फेंका जा रहा है और इस तरह का है। तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे उनसे कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये एंग्रो इंतजामिया ना हटाए या आए फिर दोबारा ये काम नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हटाएंगे, और उनको हटाना चाहिए। कानूनी तौर पे भी ये चीज़ देखें ना, पब्लिक एरिया में वो फेंक ही नहीं सकते। एक चीज़ की इजाज़त ही नहीं है, कानूनी इजाज़त नहीं देता उनको। तो इंशाल्लाह हम भी बात करेंगे और उनको बताएंगे कि ये चीज़ आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है?
देखिए इस चीज़ का नॉलेज मेरे जहन में तो नहीं है। आपने जो चीज़ें बताई हमें कि वहाँ पे जो कचरा फेंका जा रहा है और वो इस तरह का है कि जो पब्लिक एरिया में नहीं फेंकना चाहिए, उसके लिए जो उसका प्रॉपर है तरीकाकार, जो उसकी जगह है वहाँ जानी चाहिए वो चीज़। तो आज आप लोग आए, हमें बताया है, इंशाल्लाह हम उनको उनसे बात करेंगे, जो भी बंदा ठेकेदार है जो वहाँ पे फेंक रहा है उनसे बात करेंगे कि भाई अंदर यहाँ पे ना फेंकें और यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एसी साहब के पास इसकी इंक्वायरी चल रही है, इसी चीज़ के डीसी साहब ने नोटिस लिया था। तो ये तो आप अगर आप कह रहे हैं कि एसी साहब और डीसी साहब के पास इंक्वायरी चल रही है तो ज़ाहिर बात है ये तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा है कि उनके पास ये चीज़ें ऑलरेडी हैं, इन पे वो इन एक्शन होंगे इंशाल्लाह। जो ज़ाहिर बात है इतना बड़े इदारे को चला रहे हैं, इतने बड़े तालके को चला रहे हैं, तो इन एक्शन उन्होंने होना है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक्शन लेंगे और इस पर मुकम्मल आप भी एक्शन लें, आप भी एक्शन लेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके करीब चीज़ पड़ी है और यहाँ पर शहरी आपके पास खाना खाने आते हैं। आपको कोई सी नहीं, हम भी बात करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह। ये कहेंगे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कि हम बात करेंगे और इस पर नोटिस लिया जाएगा और ये असिस्टेंट कमिश्नर से भी उम्मीद है कि बात करेंगे। यहाँ फेंक रही है एंग्रो, उनसे भी बात करेंगे और उनके ठेकेदार ने जो ये बदमस्ती की है यहाँ पर शहरियों के लिए जो आज़ार बनाया हुआ है, बहुत बड़ा खतरा पैदा किया हुआ है, उसको जल्द दूर हटाया जाएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो बोतल्स हैं वो भी यहाँ पर फेंकी गई हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं शहरी कि कितनी खतरनाक जगह पर आपको खाना खिलाया जा रहा है और एंग्रो आपके साथ कितने जुल्म कर रही है। यहाँ पर तो पानी जो है वो जर का वो भी कड़वा हो चुका है, इसकी वजह से बीमारियाँ, लेकिन ये एंग्रो एक बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही है। इंसोल्यूशन शीट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो बोतल्स हैं वो जो डिस्चार्ज करनी है किसी डिपोज़ में, किसी यार्ड में, वो यहाँ पर आम गुजरगाहों पर फेंकी जा रही है। ये बहुत बड़ी बदमाशी है, इससे ज़्यादा और कोई सख्त अल्फाज नहीं हो सकते जो मैं एंग्रो के लिए इस्तेमाल करूँ। बहुत बड़ी बदमाशी है जो लोगों के जानों के साथ खेल रही है। एंग्रो बहुत बड़ी दुश्मन बनकर सामने आई है।